जी बनारस से चल करके आते हैं वोट के लिए। ये जितने नेता हैं आप लोगों के बीच में आते हैं वह सारे लोग वोट के लिए आते हैं कि किसी तरह से आपका वोट लिया जाए, चाहे वो आपको बहका करके लिया जाए, चाहे आपको प्रलोभन दे करके लिया जाए, चाहे आपको बेवकूफ़ बना करके लिया जाए। एन केन प्रकरण इन लोगों का उद्देश्य वोट प्राप्त करना होता है। तो वोट का नियम है, लोकतंत्र में जो वोट देता है वह कमजोर हो गया है, जो वोट देने वाला है वो कमजोर हो गया है। आज जो वोट 75 साल से ले रहा है वह मजबूत हो गया है। आप वोट लेने वाले का मूल्यांकन कर लीजिए और वोट देने वाले का मूल्यांकन कर लीजिए। जितने लोग 75 वर्षों से वोट दे रहे हैं वह सारे लोग आज भी कमजोर हैं, और जो लोग 75 वर्षों से वोट ले रहे हैं वह सारे लोग मजबूत हैं। तो हम सारे लोग वोट देने वाले लोग हैं जो 75 वर्षों से दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों के बीच में आए वोट की ताकत को समझाने के लिए, आपको अपनी ताकत बताने के लिए कि आपके पास कितनी ताकत है, आप कितने बलवान हैं। जिस दिन आप अपने बल को समझ जाएंगे उसी दिन से लोकतंत्र में आप शासक बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में गांव गांव घूम रहे हैं कहने के लिए कि आप वोट की ताकत को समझिए। वोट से ही सब कुछ होता है। वोट से आपके गांव का प्रधान बनता है, वोट से यहाँ का जिला पंचायत बनता है, वोट से यहाँ का विधायक सांसद बनता है, वोट से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, वोट से राज्यपाल और राष्ट्रपति बनता है। वोट ही से सब कुछ होता है। सारी शक्ति वोट में है। जिस दिन आप वोट लेना शुरू कर देंगे उसी दिन आप मजबूत हो जाएंगे। तो वोट लेने के लिए वोट देना बंद करना होगा। जो 75 साल से आप देने का क्रम चला रहे हैं और बार बार वोट आ रहा है तो किसी न किसी को देते जा रहे हैं, उसको रोकना होगा और वोट देने की जगह पे वोट लेना होगा। जिस दिन आप अपने अंदर लेने की ताकत पैदा कर लेंगे उसी दिन आप मजबूत हो जाएंगे। तो ये गुजारिश करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप अपनी ताकत को समझिए, आप अपनी शक्ति को समझिए। जिस दिन आप अपनी ताकत और अपनी शक्ति को समझ लेंगे आपके भाग्य बदल जाएंगे, आपके बच्चों के भाग्य बदल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में गांव गांव घूम करके अपने लोगों को समझा रहे हैं। और जिस दिन आप समझ जाएंगे उसी दिन आप शासक बनने की कतार में खड़े हो जाएंगे। हम लोगों की तरह से 40 साल पहले मायावती जी आई थी। आज से 40 साल पहले मायावती जी इसी तरह गांव में घूम रही थी। 40 साल पहले जब मायावती जी आई थी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा कि मायावती जी एक दिन उत्तर प्रदेश और भारत की बड़े नेता बन जाएंगे। उस समय मायावती जी का लोग मजाक उड़ाते थे, उस समय मायावती जी का लोग उपवास करते थे, लेकिन मायावती जी ने अपने संघर्ष को जारी रखा और अपने लोगों को जोड़ने में सफल हो गई। जिस दिन उनके लोग मायावती जी के साथ जुड़ गए उसी दिन मायावती जी उत्तर प्रदेश की शासक बन गए। मुलायम सिंह यादव भी इसी तरह गांव गांव घूम रहे थे। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था मुलायम सिंह यादव कामयाब होंगे। लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुलायम सिंह के लोग मुलायम सिंह के साथ खड़े होंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के लोग मुलायम सिंह को अपना नेता मान करके उनके साथ खड़े हो गए। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर ने किया, इसी तरह से संजय निषाद ने किया, इसी तरह से अन्य बहुत सारे लोगों ने किया। और अपने अपने प्रदेशों में जहां भी इस तरह की राजनीति करते हैं अपने अपने प्रदेशों में मजबूत स्तंभ बन करके खड़े हैं। बहुत सारे लोग शासक बन गए। लेकिन आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, चाहे आप अम्बेडकर नगर, जिस आप जनपद में अम्बेडकर नगर में हैं, अम्बेडकर नगर